गांधी जी के जीवन का कहानी। गुजरात के पोरबंदर में 1869 में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन में गांधी जी बहुत ही साधारण छात्र थे। वे न तो बहुत तेज थे, न ही किसी खास चीज में आगे, बल्कि वे शर्मीले थे, कम बोलते थे और हमेशा डरते रहते थे कि कहीं कोई गलती न हो जाए। स्कूल के दिनों में ही यह साफ दिखने लगा था। एक बार परीक्षा के दौरान जब शिक्षक ने उन्हें नकल करने का इशारा किया तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय भले ही उन्हें कम नंबर मिले हों, लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। यही छोटी छोटी बातें उनके व्यक्तित्व की नींव बना रही थीं। समय बीतता गया और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। वे लंदन चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया का सामना करना पड़ा। भाषा अलग थी, खानपान अलग था और जीवन जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया था। शुरुआत में उन्हें बहुत परेशानी हुई, कई बार अकेलापन भी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को ढालना सीखा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन यह सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं थी। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को मजबूत किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हर मुश्किल का सामना धैर्य से किया। पढ़ाई पूरी करके जब वे भारत लौटे तो उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन यहाँ भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। वे कोर्ट में बोलने से हिचकिचाते थे, आत्मविश्वास की कमी थी और उनका पहला केस भी ठीक से नहीं चल पाया। यह उनके लिए एक बड़ी असफलता थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद वे इस रास्ते के लिए बने ही नहीं है, लेकिन यही असफलता उनके जीवन का नया मोड़ बनी। उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को समझा और आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए। यही उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक दिन ट्रेन में सफर करते समय उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उस ठंडी रात में उन्होंने यह तय किया कि वे अन्याय को यूं ही नहीं सहेंगे। यहीं से उनकी सोच और भी मजबूत हो गई। उन्होंने शिक्षा से मिली समझ और सच्चाई के सिद्धांत को अपना हथियार बनाया। उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन बिना हिंसा के, सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उनकी पहचान भी बनने लगी। वे अब सिर्फ एक छात्र या वकील नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन गए थे जो समाज को बदलने की ताकत रखता था। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने सिद्धांतों के आधार पर देश के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उनकी शिक्षा अब सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो लाखों लोगों को प्रेरित कर रही थी। एक शर्मीला और साधारण छात्र जिसने कभी नकल तक नहीं की, वही आगे चलकर सच्चाई और अहिंसा के बल पर पूरे देश का नेतृत्व करने लगा। उनका संघर्ष और उनकी शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और यही कारण है कि आज भी महात्मा गांधी की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से मिलती है, और वही शिक्षा इंसान को महान बनाती है।